हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज भट्ट, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। सीएलसी अपने 30 सालों की विरासत को सजाए हुए है और सीएलसी बच्चों के लिए हर साल कुछ न कुछ नया करती रहती है। साल भर हम बच्चों के लिए डीटीएस, एमडीटीएस, मिड सेशन, महायज्ञ, लास्ट में बायोकेम, इस टाइप की टेस्ट सीरीज चलाते रहते हैं। इसी कड़ी में सीएलसी एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है, वो है पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस आपके लिए नीट एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने से हमें ये लगेगा कि एग्जाम में नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिनकी मंजिल छत है, हमारी मंजिल तो आसमां है, इसके लिए रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट सफलता के लिए हम मन से प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, हम ये 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अपन जो देख रहे हैं 2013 में नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है, रिएक्शन बाय विच बेंजील्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनमें से हम बेंजील्डिहाइड नहीं बना सकते। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको किसी भी रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके लिए सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट से हमें पता चलता है कि ये रिएजेंट क्या काम करने वाला है और ये रिएक्शन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हम, तो बेंजीन और बेंजीन के साथ दिया है CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये जो रिएजेंट है और ये बेंजीन सबस्ट्रेट इसके साथ जो दिया हुआ है, तो ये हमें पता है ये गाटरमान कोच रिएक्शन का है। कौन सा बच्चों? गाटरमान कोच रिएक्शन। और गाटरमान कोच रिएक्शन से क्या बनता है? बेंजील्डिहाइड। तो इससे बेंजील्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के साथ दिया है जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। अब देखो बच्चों, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट हमने कहां पढ़ा है? ये रिएजेंट हमने पढ़ा है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। और आपको पता है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड है, उनका रिडक्शन एल्केन में होता है। किसमें होता है? एल्केन में। तो यहां सामने कौन दिया हुआ है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड पे ये रिएजेंट कोई काम नहीं करेगा। मतलब बेंजोइक एसिड से हम बेंजील्डिहाइड इस प्रोसेस से, सेकंड स्टेप से नहीं बना सकते, सेकंड ऑप्शन से नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या है? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बेंजील्डिहाइड। तो आंसर क्या आ गया अभी? सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखो, टोलुइन, टोलुइन के सामने है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इन CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ये भी हमें पता है ये कौन सी रिएक्शन स्टूडेंट्स? ये इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी है? इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में भी क्या बनता है? बेंजील्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों? तो इससे भी हम बेंजील्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, और ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसके सामने है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4। अब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 और सामने कौन है? एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है, और एसिड क्लोराइड का जब रिडक्शन करवाते हैं H2 का प्रेजेंस और PdBSO4 के साथ में, तो आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है? रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सी है? रोजेनमुंड। और रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन से बनता है एल्डिहाइड। अब हमें यहां सामने क्या दिया है? बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा? बेंजील्डिहाइड। क्लियर? तो इन चारों में से सेकंड ऑप्शन है जिससे हम बेंजील्डिहाइड नहीं बना सकते, बाकी सबसे बना सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दिया है? विच वन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ कौन बहुत आसानी से इजीली फास्ट रिएक्शन करेगा, मोस्ट रिएक्टिव है, वो देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप। इस CO ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा, उस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी इतना ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप का मतलब क्या हुआ? इसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल
ग्रुप, CO ग्रुप। तो इसका जो ये कार्बन है, इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना फास्ट होगा, ठीक है ना। और जितना न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको पता है आरडीएस के अंदर न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बनिक कंपाउंड पे अटैक करता है। तो कार्बनिक कंपाउंड पे अटैक करेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, डेल पॉजिटिव है उस पर जितना ज्यादा होगा रेट उतनी ज्यादा होगी। अब ये डेल पॉजिटिव है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें से जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ होगा तो कार्बोनिक कंपाउंड के CO ग्रुप पे उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसानी से होगा। तो अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बेंजिल्डिहाइड, और बेंजीन रिंग पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। सेकंड ऑप्शन है एसिटोफिनोन। अब इस एसिटोफिनोन के अंदर रिंग के साथ है, तो रिंग के साथ देखो ऐसे ये अब ये रिंग के साथ, तो रिंग के साथ CO ग्रुप है जुड़ा हुआ, तो ये एसिटोफिनोन है। तो यहां दोनों साइड में कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट अब ये बेंजिल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप है CH3, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट होगा तो यहां पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है वो कम होगा, जो कि प्लस H इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखो, ये NO2 ग्रुप है। ये NO2 ग्रुप क्या है बच्चों, -M ग्रुप है। -M ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होगा, और न्यूक्लियोफाइल का जितना अटैक फास्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी तो जो कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। रीजन क्या है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इस कार्बन कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और फास्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल का जितना अटैक फास्ट होगा रेट का रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट C was obtained from मेटा-नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है, इसके अंदर हमें मेटा नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड दिया हुआ है और हमें ऑप्शन C के बारे में पूछा कि ऑप्शन C क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन C के बारे में देखा है तो देखो ये नाइट्रो ग्रुप और ये बेंजिल्डिहाइड और ये सामने CN-, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे। तो ये जो बेंजिल्डिहाइड है, इस बेंजिल्डिहाइड के अंदर यहां ये कंडीशन है, यहां डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव। तो फर्स्ट टेक किसका होगा, इस न्यूक्लियोफाइल का टेक होगा। यहां फर्स्ट टेक होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और यहां एसिटिक मीडियम है, तो यहां बी जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। पता है आपको कुछ, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रीन। अब ये साइनोहाइड्रीन बन गया, ये हमारा बी प्रोडक्ट हो गया। अब इस साइनोहाइड्रीन का आगे HCl हीट लिखा हुआ है, HCl एसिडिक मीडियम है, HCl है वो कौन सा है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में आगे हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। जब साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो साइनाइड है वो एसिड में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये साइनोहाइड्रीन, इसका आगे हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये साइनोहाइड्रीन में जो साइनाइड ग्रुप है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड में। अब आप चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है C जिसके अंदर ये साइनाइड है जो एसिड में चेंज हो रखा है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, ठीक है ना, और ये OH पढ़ाई है, ये रहा OH। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन गया लेकिन OH नहीं है इसमें, OH गायब हो गया। थर्ड ऑप्शन के अंदर देखो ये एल्कोहल बन गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एल्कोहल बनता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में ये एमीन बना दी, तो एमीन भी नहीं बनता। तो C क्या बनता है, एसिड फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन में दिए हुए। अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सही है, तो आप क्या देखोगे,
कि यहां सी के अंदर यहां इस कार्बन जहां साइनाइड था जो एसिड में चेंज हो रहा है उस कार्बन पे OH भी है, तो OH फर्स्ट ऑप्शन में है ना कि सेकंड। तो हमारा आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स? सेकंड आंसर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मिक्सचर ऑफ बेंजिल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टेड विथ हॉट कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन देन प्रोडक्ट विल बी, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट क्या होगा? सोडियम बेंजोएट मेथेनॉल, ठीक है ना? बेंजाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट, सोडियम बेंजोएट बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर यहां हमें एल्डोल टाइप का प्रोडक्ट दे दिया है। अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स देखो, बेंजिल्डिहाइड, ये आपका बेंजिल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड और एरो पे आपने लिखा, ठीक है ना, हॉट कंसंट्रेट NaOH, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अब आप सबस्ट्रेट और एरो पे लिखे रिएजेंट को देखकर आप पता लगा सकते हो कि जो सबस्ट्रेट है वो एल्डिहाइड है और उन एल्डिहाइड में कहीं कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एरो पे लिखा है कंसंट्रेट NaOH। तो अब आपके दिमाग में आ रही है केनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी आ रही है बच्चों? केनिज़ारो। मतलब ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? केनिज़ारो रिएक्शन। अब ये केनिज़ारो रिएक्शन है। इस केनिज़ारो रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो दो कार्बोनिक कंपाउंड है उनमें से एक का तो एसिड के सॉल्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है? अल्कोहल में रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों डिफरेंट कार्बोनिक कंपाउंड है, एक बेंजिल्डिहाइड है, एक फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहां NaOH क्या देता है? OH माइनस। अब OH माइनस क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का और साथ में बेस का काम करता है, ठीक है ना? न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों का काम करता है। बेस को क्या चाहिए? एसिडिक H, इसमें कोई एसिडिक H नहीं है तो ये बेस का काम तो नहीं करेगा। अब ये क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर अटैक करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर अटैक करता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कौन सी होती है? कार्बोनिल कंपाउंड का जो CO ग्रुप है इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल नेगेटिव। यहां सेम एच, ये जो है यहां ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और इस कार्बन के कार्बन पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है OH माइनस, ये जिस पे अटैक करेगा उसका तो होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन। अब ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। यहां फॉर्मेल्डिहाइड है, यहां बेंजिल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में साइड में कोई ग्रुप नहीं है, ना तो खींचने वाला ना देने वाला। लेकिन बेंजिल्डिहाइड में जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग इस बेंजिल्डिहाइड के लिए प्लस M का काम करती है। क्या काम करती है? प्लस M का। जब ये प्लस M का काम करेगी बेंजीन रिंग बेंजिल्डिहाइड के लिए, तो CO ग्रुप के कार्बोनिक कंपाउंड का जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्या होगा बच्चों? कम होगा। और कंपैरेटिवली फॉर्मेल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां हो रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिक ग्रुप पे, किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड में। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड है ये आपका चेंज हो जाएगा एसिड के अंदर, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब पता है फिर ये इंटरनल अटैक करता है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब वो जो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है वो जाके कहां पर अटैक करता है? इस कार्बोनिल के पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और ये इस तरफ, यहां इस पे नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज यहां से इस H को ले लेगा। तो ये तो बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? बेंजिल्डिहाइड तो चेंज हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल में, बेंजाइल अल्कोहल में, और ये दूसरा है वो बना लेगा एसिड का सोडियम सोल्ट। तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया स्टूडेंट्स? सोडियम फॉर्मेट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ये। अब आप ऑप्शन में चेक करो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट कहां दिया है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में बेंजिल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दिया, ये तो आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग। सेकंड वाले में देखो, क्या जो बेंजिल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हो रहा है किसमें? बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजाइल अल्कोहल एकदम बात सही है।
और साथ में सोडियम फॉर्मेट। तो आंसर गोज टू सेकंड। थर्ड पे देख लो, थर्ड भी क्या बन रहा है, सोडियम बेंजोएट, ये गलत है, और सोडियम बेंजोएट साथ में बेंजिल अल्कोहल, ये तो होगा नहीं। फोर्थ है ये एल्डोल बना दिया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा यहां सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिए यहां आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, तो बनेगा ए, फिर उस ए का रिएक्शन किससे कर रहा है, बी से, और बी एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सी बना रहा है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट सी बताना है। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है एबीसी टाइप के, उन क्वेश्चंस में एरो पे जो रिएजेंट लिखा है उस रिएजेंट का आपको काम पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या काम करता है। ठीक है ना, और उसके सामने सबस्ट्रेट कौन है, उस सबस्ट्रेट पे वो किस तरह का इफेक्ट लगाएगा, देखेगा, करेगा। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हमारे सामने यहां हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसके सामने आपको दिया स्टूडेंट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन करवाएगा, क्या करवाएगा, रिडक्शन, और ये एसिड का रिडक्शन करवाता है अल्कोहल में। तो ये एसिडिक एसिड है, तो एसिडिक एसिड का रिडक्शन होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल में। क्या होगा, इथाइल अल्कोहल में। तो ये आपका बन गया कौन, ए, इथाइल अल्कोहल। अब ए के बाद में बी बन रहा है और एरो पे लिखा है PCl5। अब ये हमने PCl5 लिखा दिया। अब ये जो PCl5 है स्टूडेंट्स, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, और अल्कोहल को किसमें चेंज कर देता है, एल्किल हैलाइड में। और यहां क्लोराइड है तो ये बनाएगा एथाइल क्लोराइड। तो ये आपका बन गया बी, अल्कोहल है PCl5 से रिएक्शन करके देता है एथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बी के बाद में एरो पे लिखा है एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा स्टूडेंट्स, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। कौन सी होती है, एलिमिनेशन। और आपको पता है एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन पे एल्कीन देता है। क्या देता है, तो यहां एथाइल क्लोराइड है, इसका एलिमिनेशन होगा तो ये एलिमिनेशन पे क्या देगा, इथाइलिन देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट सी है, जो कौन है, इथाइलिन। ये इथाइलिन कॉमन नेम है, क्या है बच्चों, कॉमन नेम, और इसका आईयूपीसी नेम क्या होता है, इथीन। ये है आईयूपीसी नेम और इथाइलिन है कॉमन नेम। अब आपको ऑप्शन में क्या दिया वो चेक कर लो। पहला ऑप्शन में देखो इथाइलिन, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, पहला ही होगा। एसिटाइल क्लोराइड नहीं बन रहा, एसिटाल्डिहाइड नहीं बन रहा, एसिटिलीन नहीं बन रहा। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विथ मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन का रिएक्शन आपने किससे करवाया, मिथाइल लिथियम से। तो मिथाइल लिथियम से करवाने के बाद में क्या बनेगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या देखें, इसको देखते रिएक्शन को। यहां हमने ये बना दिया साइक्लोपेंटेनोन, एरो पे लिख दिया हमने क्या, मेथाइल लिथियम। ठीक है ना, अब ये जो मेथाइल लिथियम है ये आयनिक है, कंपाउंड है, और ये देता है CH3-। अब जितनी भी माइनस वाली स्पीसीज है वो दो काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का और दूसरा काम करती है बेस का। ठीक है ना, और सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन करवा के बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि यह बेस का काम कर रहा है। तो बेस को क्या पसंद है, एसिडिक H। अब ये कार्बन कंपाउंड है, इसके अल्फा कार्बन पे जो H है वो एसिडिक H होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये बेस का काम करेगा। ठीक है ना, अभी न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। जब बेस का काम करेगा तो बेस को क्या पसंद है, एसिडिक H। ये यहां से इस एसिडिक H को बाहर निकालेगा। जब एसिडिक H को बाहर निकालेगा तो ये बन गया O, ये कार्बन पे माइनस, ये ऑक्सीजन। अब देखो यहां कॉन्जुगेशन है, क्या स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन। तो यहां ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे, या डबल बॉन्ड O-। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि साइक्लोपेंटेनोन था वो एनाइन में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, एनाइन में। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए आपको। देखो
पहला है साइक्लोपेंटेनॉल बाई रेडिकल। तो क्या ये बनने वाला कोई बाई रेडिकल है? बाई रेडिकल नहीं है। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेनॉल एनाइन। तो वास्तव में साइक्लोपेंटेनाइल एनाइन भी है और साइक्लोपेंटेनॉल भी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो, साइक्लोपेंटेनॉल कैटाइन। क्या ये कैटाइन है? ये कैटाइन नहीं है। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेनॉल रेडिकल। क्या रेडिकल है? रेडिकल भी नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या गया स्टूडेंट्स? आंसर गया हमारा सेकंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यील्ड्स फेनाइल हाइड्रोजन, ये फेनाइल हाइड्रोजन दे रहा है। एंड गिव नेगेटिव रिस्पांस आइडोफॉर्म टेस्ट एंड टोलेन टेस्ट। इट प्रोड्यूस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन। तो X कुड बी एन एमाइल एल्कोहल, पेंटेनेल, 2 पेंटेनॉन या फिर 3 पेंटेनॉन, इन्हीं में से देखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी है, अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है कि कंपाउंड X है वो किसी से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, किसी रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो आपको उस X को पहचानना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें हमेशा जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शंस को चेक कर लेना है कौन कौन सा है। तो ये X कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O, C5H10O। ठीक है, अब पहले बोल रहा है कि ये X कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये फेनाइल हाइड्रोजन देता है। तो अब फेनाइल हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड एन फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, ये है एन फेनाइल हाइड्रोजीन, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? फेनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फेनाइल हाइड्रोजन। तो यह आपका फेनाइल हाइड्रोजन है। तो ये आपका फेनाइल हाइड्रोजन है। जो हम क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसने फेनाइल हाइड्रोजन बनाया। अब ये फेनाइल हाइड्रोजन किसने बनाया? कार्बोनिल कंपाउंड ने। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड कौन होता है? एल्डिहाइड या कीटोन। कौन होता है स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड या कीटोन, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। अब X कंपाउंड है वो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। एक बात हमें कंफर्म हो गया फेनाइल हाइड्रोजन से। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है किसकी रिस्पेक्ट में? आइडोफॉर्म के। तो अब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा और टोलेन टेस्ट के लिए भी क्या दे रहा है? नेगेटिव रिस्पांस। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड है, ये टोलेन टेस्ट नहीं देता, सॉरी टोलेन टेस्ट देता है, कीटोन टोलेन टेस्ट नहीं देता है। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है। अब ये होगा कीटोन। कौन होगा? कीटोन। अब कीटोन होगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का कीटोन है, वो दो कंडीशन होगी, या तो होगा वो 2 पेंटेनॉन या होगा वो 3 पेंटेनॉन। जो कीटोन है, कीटोन का पता कैसे चला हमें? कीटोन टेस्ट के लिए क्या दे रहा है? ये नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास में दो स्ट्रक्चर आ गई। एक तो हो गया ये अपने पास में 2 पेंटेनॉन और दूसरा हो गया हमारे पास में ये 3 पेंटेनॉन। अब 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन में से कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा और देखें हम ध्यान से। तो ये बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव रिस्पांस टू आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में मिथाइल कीटो ग्रुप होता है, मतलब वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें ये मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो सारे के सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब हम बात करें तो ये हमारा 2 पेंटेनॉन है। इस 2 पेंटेनॉन के अंदर कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल कीटो ग्रुप है। अब ये मिथाइल कीटो ग्रुप है तो इसका मतलब 2 पेंटेनॉन तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और जबकि क्वेश्चन बोल रहा है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देना चाहिए, नेगेटिव रिस्पांस देना चाहिए। तो मतलब 2 पेंटेनॉन तो आंसर नहीं होगा। अब बचा कौन? 3 पेंटेनॉन। अब 3 पेंटेनॉन के अंदर आप देखोगे तो मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है साहब। जब मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है तो ये क्या देगा? आइडोफॉर्म के लिए नेगेटिव रिस्पांस देगा। सही है। तो अब आंसर कौन सा होगा? 3 पेंटेनॉन। अब 3 पेंटेनॉन के साथ में आप क्या चेक करोगे कि एक बात और बोल रहा है कि ये रिडक्शन पे एन पेंटेन देना चाहिए। तो सही बात है, ये रिडक्शन कराओगे तो ये एन पेंटेन दे देगा, एन पेंटेन आपको देगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो होगा 4, 3 पेंटेनॉन। ठीक है।
तो ये 3 पेंटेनोन स्टूडेंट्स है ना, ये नॉन नहीं है, ये नॉन है। 3 पेंटेनोन दोनों साइड में, 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन। तो इसका आंसर क्या गया हमारा, 4th आंसर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर हाइड्रोलाइज मोस्ट इजिली अंडर एल्केलाइन कंडीशंस। ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस पर इजिली क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो अब फिर हम देखिए स्टूडेंट्स, तो ये एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाना आपको। स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एस्टर है जो इजिली हाइड्रोलाइज होगा। तो अब एस्टर है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक ना। और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो मतलब एक्वस NaOH ले रहे हो आप। अब एक्वस NaOH है, ये OH माइनस देता है। अब ये OH माइनस क्या काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। क्या काम करता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इस एस्टर फंक्शनल ग्रुप पे यहां आता है डेल पॉजिटिव और यहां होता है डेल नेगेटिव। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बोनिल जो कार्बन है, CO ग्रुप का कार्बन है, इस पे अटैक होता है। अब इस पे अटैक होगा, इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एस्टर के इस कार्बन पर, रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप, कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो अब एस्टर फंक्शनल ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो एस्टर जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसका हाइड्रोलाइसिस बहुत ईजी होगा, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो आप इनमें से चेक करो कि कौन से ऑप्शन में रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है उसकी हाइड्रोलाइसिस की रेट क्या होगी, ज्यादा। फर्स्ट वाले में देखो मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप तो प्लस M होता है। सेकंड वाले में कुछ है नहीं। थर्ड वाले में Cl है, Cl माइनस I इसका प्लस M से डोमिनेट होता है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में कौन है स्टूडेंट्स, नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक -M। कैसा है, -M, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां पर इस एस्टर ग्रुप का उतना ही हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज आते हैं, मतलब पूरा क्या थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थ्योरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन, कि कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इन पॉइंट में से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो हमें बताना है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए कार्बोनिल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as aldol ketone equilibrium। अब ये कह रहा है कि जो कार्बोनिक कंपाउंड है उसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो इसके इनोल फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में है। ये बात तो सही है। अब देखो जैसे कि यहां हम इसकी बात करें तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका जो ये CO ग्रुप है इसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये है अल्फा कार्बन और इसके साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है ये है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब ये यहां
H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। H होगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, R है तो ये कीटोन हो जाएगा। अब इसके साथ टोटोमेरिज्म चलता है स्टूडेंट्स। जब टोटोमेरिज्म चलेगा तो ये इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा तो ये फॉर्म बनेगा इनोल फॉर्म। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन है तो कीटोन हो जाएगा। ये है इनोल फॉर्म है, क्या स्टूडेंट्स? इनोल फॉर्म। तो इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। इसको क्या बोलते हो? कीटो फॉर्म। तो ये कीटो और इनोल एक दूसरे के साथ में क्या रहते हैं? इक्विलिब्रियम रहते हैं। इसको बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब वापिस हम देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। फर्स्ट स्टेट के अंदर कह रहा है ए कार्बन कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। तो देखो ये अल्फा कार्बन, इसके साथ में ये हाइड्रोजन है, रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल। तो ये इसका इनोल फॉर्म रह गया, ये इसके साथ में क्या रैपिडली कन्वर्जन हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। तो अभी आपको बताया, इसको बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ना कि एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया हमारा रॉन्ग। दूसरा, ए कार्बन कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल। ठीक है ना, ये बात भी सही है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन। तो कार्बोनाइलेशन नहीं बोलते साहब, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ए कार्बन कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विथ कॉरस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो अभी हमने क्या बताया कि कार्बन कंपाउंड का अल्फा कार्बन पे, इस अल्फा कार्बन पे जो H है वो इसके साथ टोटोमेरिज्म शो करता है और टोटोमेरिज्म शो करके इनोल फॉर्म बनाता है। तो कीटो फॉर्म किस में चला गया? इनोल फॉर्म में। तो वास्तव में कीटो और इनोल फॉर्म में एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रहते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन के ट्रांसफर से। तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म प्रोसेस क्या है बच्चों? तो ये स्टेटमेंट थर्ड हमारा क्या हो गया? सही। फोर्थ स्टेटमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। एक कार्बन कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स। तो ये तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग reagent would distinguish cis cyclopentane 1,2-diol from the trans isomer। ये कह रहा है कि साइक्लोपेंटा 1,2-डाइओल है, इसका एक तो सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है। इन दोनों को आप कैसे सेपरेट करोगे, किसके साथ रिएक्शन कराओगे कि ये दोनों सेपरेट हो जाए? ठीक है ना। तो हम देखें, सबसे पहले तो ये सिस फॉर्म है। कौन सा बच्चों? सिस फॉर्म। और ये इसका ट्रांसफॉर्म है। कौन सा है? ट्रांसफॉर्म। अब ये सिस और ट्रांसफॉर्म है। अब इस सिस और ट्रांसफॉर्म को आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो कौन कौन से? ओजोन के साथ रिएक्शन से नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। MnO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है ना, इसके साथ भी डाइओल कोई रिएक्शन नहीं करता। बचा कौन? एसीटोन। अब एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है डाइओल। अब आपको बताओ, तो एक रिएक्शन थी, हमने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कार्बोनिक कंपाउंड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन। जब कार्बोनिक कंपाउंड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटल कीटल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? एसिटल और कीटल। ठीक है ना। तो यहां हमारे सामने ये एसीटोन है। अब एसीटोन है तो एसीटोन के अंदर ये जो कार्बन है ये sp2 है, और sp2 कार्बन क्या होता है? प्लेनर। क्या होता है? प्लेनर। तो ये प्लेनर, अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे किसकी? अल्कोहल की। तो ये अल्कोहल के साथ डाइओल है। क्या है बच्चों? डाइओल। अब डाइओल कीटोन के साथ वही रिएक्शन करता है जिसके दोनों के दोनों OH सेम प्लेन में हो। कहां हो बच्चों? सेम प्लेन में। अब देखो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म के अंदर दोनों के दोनों OH कहां है? सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में है तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, और ये तो सिस फॉर्म इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और कीटो है जो एसीटोन है
इसके साथ सिस फॉर्म तो रिएक्शन कर लेगा साहब, सिस फॉर्म में वो तो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में दोनों OH है, इनका प्लेन अलग अलग है, तो वो ही डाइओड रिएक्शन करेगा जिसके दोनों के दोनों OH क्या हो, सेम प्लेन में हो। क्यों? क्योंकि कीटोन में कार्बोनिक ग्रुप का जो CO ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसिटल और कीटल, ठीक है ना। तो कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो कीटल बनाएगा, और यहां हम देखेंगे तो साइक्लिक कीटल बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक कीटल, ठीक है ना। तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट साइक्लिक कीटल, तो ये किसने बनाया बच्चों? एसीटोन के साथ रिएक्शन करके। तो हम इस टाइप से एसीटोन है वो सिस और ट्रांस आइसोमर में डिफरेंशिएट करवा देता है, डिस्टिंग्विश करवा देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ प्राइमरी एमाइन। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी एमाइन के साथ करोगे तो क्या बनता है, ठीक है ना। तो बनने वाले कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एसिड या सिफ बेस। तो देखो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया आपने प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमाइन ये आपका 1 डिग्री एमाइन है, ठीक ना। 1 डिग्री एमाइन का एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और प्राइमरी एमाइन का H2O बाहर निकलेगा, और ये कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इमीन, एन एल्काइल इमीन, ठीक ना। तो ये जो एन एल्काइल इमीन बन रहा है इसी को हम एक नाम देते हैं सिफ बेस। क्या देते हैं बच्चों? सिफ बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिफ बेस है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? सिफ बेस। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? 4th। ये जो रिएक्शन है ये कैसे हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ H2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, CLC कुछ दिनों में बायोकेम स्टार्ट करने जा रही है, तो ऑनलाइन भी है टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन भी है, ठीक है ना। तो जो आउट ऑफ सीकर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो बच्चों से काफी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, एनसीईआरटी से फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सिनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। कि साइक्लोहेक्सिनोन है उसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है तो प्रोडक्ट क्या होगा? अब बच्चों देखो, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है ना। अब आपको दिया हुआ है साइक्लो हेक्सेनोन, तो बच्चों ये साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है ना। इस साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर दोनों साइड 2 अल्फा कार्बन, इन पे अल्फा जुड़े हुए, इधर भी देखो अल्फा H और इधर भी अल्फा H, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म जानते ही हो आप, ठीक है ना। हम विदाउट मैकेनिज्म सीधा क्वेश्चन करने की बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में अब एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। दो अलग अलग होते जो डिफरेंट होते तो हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसको हम डायरेक्ट करने का तरीका बताएं आपको बच्चों। तो इसके अंदर 2 मोल में से जो फर्स्ट मोल है उस फर्स्ट मोल का ऑक्सीजन आप सेकंड मोल के अल्फा हाइड्रोजन की साइड कर दो, ठीक है ना। ये फर्स्ट मोल और ये साइक्लोहेक्सेनोन का सेकंड मोल,
इस सेकेंड मोल की ये अल्फा एच। अब इन अल्फा एच को यहां इस एच ऑक्सीजन के साथ निकाल दो और H2O एलिमिनेट करवाते हुए इन दोनों को आप डबल बॉन्ड से वापस जोड़ दो। तो आप डबल बॉन्ड जोड़ोगे तो ये इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। अब आप चेक कर लो कि ये प्रोडक्ट आपको इसमें कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमें कहां दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। ठीक बच्चों, बहुत ही सिंपल है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का शॉर्टकट में आंसर निकालना। जिसके पास भी अल्फा एच है वो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे, बट आपको इसमें साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेनोन का एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है ये आपको डायरेक्ट बताना है। तो डायरेक्ट बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट मोल है उसका ऑक्सीजन और सेकंड मोल का अल्फा हाइड्रोजन आमने सामने लाओ, H2O बाहर निकालो और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है ना, डबल बॉन्ड जोड़ोगे तो ये कंडीशन आएगी और ये कंडीशन आप चेक कर लो कि कहां है, कौन से ऑप्शन में। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखें ध्यान से, वापस हम देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। X एक कंपाउंड है C2H6O, इसका कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेंपरेचर पे इसको हीट किया तो एक कंपाउंड बना हमारे पास में A। अब इस A का रिएक्शन करवाया हमने Ag अमोनिया होल्टवाइज प्लस, तो इसको हम जानते हैं, इसको बोलते हैं टोलेंट रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है ना। और फिर बाद में इसका रिएक्शन करवाया एल्कलाइन मीडियम में हीट किया तो बनेगा Y, और फिर इससे ये है सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं। ठीक है ना। ये सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, जेड बन गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि सिल्वर मिरर ऑब्जर्व, अब मतलब ये जो है टॉलरेंस टेस्ट है, इसके साथ ये ए रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर मिरर बन रहा है और सिल्वर मिरर हमें ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका मतलब यहां जो बन रहा है वो कौन है, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है ना। तो सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब आपको पता है कि ए है वो या तो एल्डिहाइड है। क्या होगा, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड कंपाउंड ही क्या देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है। अब ये एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड कितने कार्बन का है, क्योंकि पीछे जो हमने एक्स लिया था वो 2 कार्बन का था। कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। तो आगे क्या बना, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ही सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है ना। तो अब 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, वो 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन होगा स्टूडेंट्स, एसीटैल्डिहाइड। कौन होगा, एसीटैल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, एसीटैल्डिहाइड, या आईयूपीएच नेम क्या बोलते हैं इसको, इथेनेल। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इथेनेल। अब आपको पता है कि X है उससे A बनने वाला कौन है, एल्डिहाइड है, तो ये X है, X कौन होगा, एल्कोहल, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है आपको पता है, कॉपर के साथ में 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो एल्डिहाइड कौन देता है, एल्कोहल देता है, और वो रिएक्शन कौन सी होती है, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो मतलब ये X है, ये 2 कार्बन का एल्कोहल है। कौन है, 2 कार्बन का एल्कोहल। 2 कार्बन का एल्कोहल कौन होगा स्टूडेंट्स, इथेनॉल। कौन होगा, इथेनॉल। अब इथेनॉल का आपने कराया डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तो बनता है ए है वो आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में कौन है, 2 कार्बन का इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन करवा रहे, तो ये रिएक्शन कौन सी है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसके सामने जो रिएक्टेंट है वो ए है, ए कौन है, इथेनॉल। और इथेनॉल का जब आप करवाओगे एल्डोल कंडेंसेशन तो आपको पता है क्या कि जब भी हम शॉर्टकट में हम बनाना चाहें इसका प्रोडक्ट, तो फर्स्ट मोल का ऑक्सीजन और सेकंड मोल के अल्फा हाइड्रोजन को आमने सामने लिया और उन दोनों की रिएक्शन करवा के वहां से H2O को बाहर निकाल दो। H2O को बाहर निकालोगे तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, और यहां ये जो X बन रहा है वो ये है। इस X का नाम क्या होगा, हम इस X का नाम देख लें, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो 4 कार्बन डबल बॉन्ड और ये किसको बोलते हैं, ब्यूट 2 इन 1 नेल।
टू ब्यूटी नेल, ठीक है ना, टू ब्यूटी नेल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये अब ये जो जेड है ये सेमी कार्बेजाइड है, सेमी कार्बेजाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो सेमी कार्बेजोन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? सेमी कार्बेजोन। तो यहां ये जो जेड बनेगा ये सेमी कार्बेजाइड है, ठीक है, अभी देखा हमने क्या ये सेमी कार्बेजाइड, और इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बनता है सेमी कार्बेजोन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? सेमी कार्बेजोन। तो अब हमने पता लगा लिया एक्स, एक्स क्या है हमारे पास में? एथेनॉल। क्या है बच्चों? एथेनॉल। ए है वो हमारे साथ में कौन है? एथेनेल, ठीक है ना। और जो वाई बन रहा है वो क्या बन रहा है? ब्यूटूइनेल। और जो जेड बन रहा है वो क्या बन रहा है? सेमी कार्बेजोन। तो अब आप ऑप्शन में इसको चेक कर लो कि रिस्पेक्टिवली कौन कौन से दिए हुए। ए की बारे में बात कर रहा है, ए क्या है? मिथोक्सी मीथेन। ए मिथोक्सी मीथेन है क्या हमारा? नहीं है। ए कौन है? इथेनॉल। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड में देखो, ए क्या है? इथेनॉल। क्या ए, सॉरी, ए क्या है? इथेनॉल दे रहा है यहां आपको, तो ए क्या है हमारा? इथेनेल। सही बात है, सही बात है। ए क्या हमारा? इथेनेल। ए क्या बन रहा है आपका? इथेनेल बन रहा है, ठीक है ना। तो ए इथेनेल। एक्स क्या बन रहा है? एथेनॉल। तो ये एक्स था, ये हमारा एथेनॉल, ये भी बात सही है। वाई क्या बन रहा है? ब्यूटूइनेल। तो वाई हमारा क्या बना? ब्यूटूइनेल, ये भी सही है। और जेड क्या बन रहा है? सेमी कार्बेजोन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स? सेकंड जाएगा। आंसर क्या जाएगा? सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, प्रोड्यूस रिएक्टिंग Y विथ NaOH, ठीक है ना। कि इसको जो बनाया है ये Y के साथ NaOH का रिएक्शन करके बनाया है, एंड यील्ड ए येलो पीपीटी, ठीक है ना। ये येलो पीपीटी हमें देगा विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और जो येलो पीपीटी बन रहा है उसकी स्मेल कैसी आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक स्मेल आ रही है। तो अब आपको ए और वाई के बारे में हमें बताना है, ए और वाई क्या होगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखो वापस आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10O, ठीक है ना। इसकी आपने NaOI के साथ रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने पर एक अभिलाक्षणिक गंध वाला, स्मेल वाला एक पीला अवक्षेप दे रहा है। तो अब आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है इनमें हमें दिया हुआ है, सब में एरोमेटिक रिंग दी हुई है, बेंजीन, ठीक है ना। अब बेंजीन की रिंग दी हुई है तो आपको पता है कि ये जो येलो पीपीटी बनता है ये आइडोफोम है। क्या है? आइडोफोम। क्या बनता है स्टूडेंट्स? आइडोफोम, ठीक है ना। ठीक स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके साथ में हमें देखना है कि कौन सा है कंपाउंड, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर हम देखें, बात करें इससे आगे, तो ये जो कंपाउंड है NaI है, NaOI, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ये बोल रहा है कि ये है एक Y है, Y का आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया। अब NaOH के साथ रिएक्शन करवा के आपको मिल रहा है NaOI। ये आपको यहां इसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारी आपको इसके ब्रैकेट में दे रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि ये Y कौन होगा? I2, क्योंकि आयोडीन आ रहा है यहां, तो एक बात कन्फर्म है, ये I2 है। I2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है? NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस NaI प्लस H2, ये बनता है, ठीक है ना। तो हमें एक बात तो कंफर्म होगी कि हमारा Y कौन है? आयोडीन है। कौन है बच्चों? आयोडीन। अब ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? येलो पीपीटी दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? येलो पीपीटी दे रहा है। तो हमें अब येलो पीपीटी बन रहा है, तो सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इसके साथ में सामने जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो येलो पीपीटी बन रहा है। तो अब आपको पता है येलो पीपीटी जो है ये कौन सी रिएक्शन है? आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन है। और आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन कौन देता है स्टूडेंट्स? आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड कीटोन,
एल्डिहाइड कीटोन देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिनकी कंडीशन क्या है, उनके पास में मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए, या फिर देते हैं एल्कोहल। अब एल्कोहल के पास क्या कंडीशन है, 3 बीटा एच होना चाहिए, मिनिमम 3 बीटा एच होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड तो है नहीं। अब कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है तो कौन है, सारे एल्कोहल। अब एल्कोहल में चेक करो आप किसके पास में 3 बीटा एच है, तो देखो यहां ये एल्कोहल, इसके पास ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन जिसपे 3 बीटा एच है। नेक्स्ट ये फिनोल हो गया क्योंकि OH सीधा बेंजीन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट ये अल्कोहल है बट यहां ये अल्फा और बीटा कार्बन पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, कम से कम 3 होनी चाहिए। ये बेंजाइन अल्कोहल यहां अल्फा और ये बीटा सीधा बेंजीन रिंग का। तो हम चेक करें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अल्कोहल में 3 बीटा एच है, तो वो आंसर कौन सा हमारा, फर्स्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां ए और वाई के बारे में बताना था, तो ए हमारा क्या हो गया, ये अल्कोहल, और वाई क्या हो गया हमारा, आयोडीन। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल। ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से ज्यादा है, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा है। ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब का मॉलिक्यूलर मास आपने लगभग सेम लिया है। तो फिर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां आपको क्लियर कट बोल दिया कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबका सेम है। ये है नियर अबाउट सेम है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम दिया, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो सेम है। तो नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले बात करते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। फिर है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और फिर है वन डर वाल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर डाइपोल डाइपोल वाले का, और फिर वन डर। अब देखो जो एल्डिहाइड कीटोन है उसमें होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में भी कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का ज्यादा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें होता है स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और किसमें होता है, एल्कोहल में भी होता है। एल्कोहल में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आपको बोल रहा है कि एल्कोहल से भी ज्यादा है, क्योंकि एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डाइमर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्या बनाता है, डाइमर, ऐसे। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिससे डाइमर बनता है, और डाइमर में मॉलिक्यूल मास भी क्या होता है इनका, कंपेरेबल रहेगा। तो वो सेम बता रहा है आपको। तो अब हम इसका आंसर क्या देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्यापक संघनन वान डर वाल फोर्स के कारण होता है ना साहब, यहां वान डर वाल फोर्स तो नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। एक मॉलिक्यूल ये रहा कार्बोक्सिलेट का, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां इसका आंसर क्या गया स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो उससे पहले देखो बच्चों क्या कि ये जो पीवाई की क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सॉल्व, इन पीवाई क्वेश्चन से हमें क्या बेनिफिट है। पीवाई क्वेश्चन से गो थ्रू होने से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये देखते रहे वीडियो। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, कि बेंजिल्डिहाइड के रिएक्शन करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो बच्चों आप, एसीटोन से, ठीक है ना, एसीटोफिनोन से। किससे करवा रहे हो बच्चों, एसीटोफिनोन से। ये आपका
एसिटोफिनोन, और रिएजेंट ले रहे हो आप डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट NaOH लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या कि जब भी हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं और सामने कार्बोनिक कंपाउंड हो, क्या हो कार्बोनिक कंपाउंड, तो वो रिएक्शन होती है एल्डोल रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल भी दो टाइप के, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में रिएक्टिंग स्पीसीज है, दोनों कार्बोनिक कंपाउंड सेम होने चाहिए, और मिक्स्ड में दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और जब मिक्स में दोनों डिफरेंट होंगे तो एक के पास अल्फा H होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, या फिर दोनों के पास अल्फा H हो सकता है। तो हमारे सामने यहां ये बेंजिल्डिहाइड है जिसके पास में अल्फा H 0 है, बट एसिटोफिनोन है जिसके पास में अल्फा H कितना स्टूडेंट्स? 3 है। तो ये दो डिफरेंट कार्बोनिक कंपाउंड है जिनके बीच में एल्डोल रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड, या फिर बोलते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। तो हमारे पास में आंसर गोज टू सेकंड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर?